स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे बिहार चुनाव के सभी ताजा अपडेट्स। दोस्तों आज है 7 नवंबर और बिहार चुनाव में तीसरे चरण के लिए 78 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार के तीसरे चरण का चुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए बन गया है बड़ी चुनौती। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से अगली खबर में। दोस्तों आपको बताएंगे सहरसा में पोलिंग केंद्र पर तकनीकी खराबी आने से वोटिंग में हुई देरी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कांग्रेस ने की वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम वोटों को मिलाने की मांग। मतदान के दौरान हुए हिंसा की शिकायत चुनाव आयोग से की। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। आज आखिरी चरण में 74 सीटों पर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। बताएंगे किन सीटों पर सिर्फ 4 बजे तक ही होगा मतदान। अमित शाह पर तुष्टिकरण टिप्पणी को लेकर बरसी टीएमसी, कहा बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति का कोई स्थान नहीं। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव के तीसरे चरण में कुशवाहा और ओवैसी की सबसे कठिन परीक्षा। कमलनाथ बोले अपनी हार सुनिश्चित देख शिवराज ने बोलिया और सौदेबाजी फिर से शुरू कर दी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। ये मेरा आखिरी चुनाव कहकर इमोशनल कार्ड खेल रहे नीतीश, स्क्रिप्ट राइटर बीजेपी, पप्पू यादव का बड़ा आरोप। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तीसरे चरण में कांग्रेस की होगी अग्नि परीक्षा, कांग्रेस फिसली तो नीतीश बीजेपी को मिल जाएगा बढ़त। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है तीसरा चरण, बताएंगे क्या कहते हैं आंकड़े। वोटिंग से ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका, विधायक राजकिशोर सिंह ने दिया इस्तीफा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी हार रही है सभी 28 सीटें, कांग्रेस ने किया दावा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के तीसरे चरण का चुनाव क्या इंडिया और महागठबंधन के लिए बन गया है बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में यह आखिरी चरण के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत खास है। दोस्तों बता दें पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो इस बार के तीसरे चरण के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के लिए अपनी पुरानी सीटों को बचाकर रखना बड़ी चुनौती बन गई है। दोस्तों बता दें भारतीय जनता पार्टी इस चरण में 2010 के चुनाव में मिलने वाली सफलता को दोहराने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों बता दें तीसरे और आखिरी चरण में 78 सीटों पर होने वाले चुनाव में एनडीए के तहत जेडीयू 37 सीटों पर चुनावी मैदान में है तो बीजेपी भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा रजग में शामिल वीआईपी को 5 और हम पार्टी का एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दोस्तों बता दें दूसरी तरफ महागठबंधन के तहत 46 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर चुनावी मैदान में। दोस्तों इस बार महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के लिए तीसरे चरण का चुनाव काफी अहम और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों बता दें इस चरण में कांग्रेस के आधे निवर्तमान विधायकों की अग्नि परीक्षा है। दोस्तों बता दें पिछले चुनाव में पार्टी ने 27 सीटों पर चुनाव में जीत का परचम लहराया था। अगली खबर, सहरसा में पोलिंग केंद्र पर तकनीकी खराबी आने से वोटिंग हुई देरी। जी हां दोस्तों बता दें आज यानी कि 7 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज बंद हो जाएगी। दोस्तों बता दें 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि इस बार बिहार की सत्ता किसके हाथ जाएगी। दोस्तों बता दें आज तीसरे और अंतिम चरण में 78 विधानसभा क्षेत्रों पर वोटिंग हो रही है, जहां पे कई जगहों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने की वजह से समय पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने की वीवीपैट पर्ची और ईवीएम वोटों को मिलाने की मांग। मतदान के दौरान हुई हिंसा की शिकायत चुनाव आयोग से की। जी हां दोस्तों बता दें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आज चुनाव आयोग से कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। दोस्तों बता दें उनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम वोटों को मिलाने की मांग कांग्रेस ने की है। वहीं मतदान के दौरान हिंसा की शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। चलिए अगली खबर, आज आखिरी चरण में 74 सीटों पर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। बताएंगे किन सीटों पर सिर्फ 4 बजे तक होगा मतदान। जी हां दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में पहले 2 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद आज शनिवार को तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। दोस्तों बता दें बिहार चुनाव के तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें कुल 110 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। दोस्तों बता दें आखिरी चरण में बिहार के 15 जिलों के कुल 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें 4 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी, यानी कि वहां अन्य जगहों की तुलना में 2 घंटा पहले मतदान संपन्न हो जाएगा। दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस चरण में बिहार के 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास के मुताबिक 78 में से 74 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी यानी कि कुल 4 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे तक ही होगा। चलिए अगली खबर, अपनी हार सुनिश्चित देख शिवराज ने बोलियां और सौदेबाजी फिर से शुरू कर दी। जी हां दोस्तों बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के ठीक 4 दिन पहले
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया दोस्तों, जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार पर खरीदो फरोख्त के आरोप लगाए। दोस्तों बता दें, पूर्व सीएम ने कहा है कि उपचुनाव में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने के कारण अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में बने रहने के लिए सौदाबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति शुरू कर दी है। उनके पास कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों की तरफ से निरंतर ये सूचना प्राप्त हो रही है। भाजपा के लोग उनसे संपर्क करके तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। अगली खबर, ये मेरा आखिरी चुनाव कहकर इमोशनल कार्ड खेल रहे नीतीश। स्क्रिप्ट राइटर बीजेपी पप्पू यादव का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दे, बिहार चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रुका नहीं है। इसी बीच पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी का अध्यक्ष पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने डीएनए के नाम पर वोट मांगे थे और उस बार वो ये मेरा आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेलकर वोट मांग रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि ये सिर्फ भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, तीसरे चरण में कांग्रेस की होगी अग्नि परीक्षा। कांग्रेस फिसली तो नीतीश बीजेपी को मिल जाएगी बढ़त। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बिहार की सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांटे की टक्कर चल रही है। दोस्तों बता दें, बिहार में सत्ता की रेस में तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से आगे निकल सकते हैं जब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। दोस्तों बता दें, बिहार के अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस के सामने खुद को साबित करने की कठिन चुनौती है। दोस्तों बता दें, इस चरण में कांग्रेस पार्टी के आधे विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोस्तों बता दें, पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस की 4 सीटें सहयोगी दलों के खाते में चली गई हैं। दोस्तों बता दें, लिहाजा पार्टी के खाते में जो 70 सीटें इस बार आई हैं, उनमें 23 पर ही कांग्रेस के सीटिंग विधायक हैं। उन 23 विधायकों में सबसे ज्यादा 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव इसी चरण में है। चलिए अगली खबर, एनडीए और महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है तीसरा चरण, बताएंगे क्या कहते हैं आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में यह अंतिम चरण के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बता दें, पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो इस बार इस चरण में जहां आरजेडी और जेडीयू के लिए अपनी पुरानी सीटों को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, वहीं बीजेपी इस चरण में 2010 के चुनाव में मिलने वाली सफलता दोहराने के लिए मशक्कत कर रही है। चलिए अगली खबर, वोटिंग से ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका, विधायक राजकिशोर सिंह ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान आज शनिवार को हो रहा है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू विधायक राजकिशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगली खबर, एमपी उपचुनाव में बीजेपी हार रही है सभी 28 सीटें, कांग्रेस ने यह दावा करते हुए ईवीएम पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बता दें, मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणाम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इस बीच कांग्रेस को शक है कि भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। दोस्तों बता दें, इसी बीच कांग्रेस को शक है कि भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आशंका जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि प्रिय कांग्रेस साथियों, मतदान तक पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधान और चौकन्ना रहें। ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा निगरानी बेहद जरूरी है। भाजपा सभी 28 सीटों पर हार रही है, इसलिए कोई भी षड्यंत्र, चालबाजी और बदमाशी मुमकिन है।